गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा पिछली क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। अब रैखिक समीकरण निकाय में जैसे मान लो अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। मान लो तीन रैखिक समीकरण अपने पास। आव्यूह सिद्धांत की सहायता से ये समीकरण निकाय हमें हल करने हैं। तो समीकरण निकाय को हल करने के लिए सबसे पहले अपन आव्यूह ए का निर्माण करें और आव्यूह ए जो आपका होगा इसमें जो तीनों समीकरणों में x y z के गुणांक हैं वो आव्यूह ए होगा। तो पहले समीकरण में गुणांक है a1 b1 c1, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 और तीसरे समीकरण में a3 b3 c3। ये तो आव्यूह ए हो जाएगा आपका। आव्यूह ए के बाद आव्यूह x बनाना है जो आपके अननोन है जिनका मान आप याद करेंगे x y z, और इसी प्रकार से एक आव्यूह बनाएंगे b जो दाएं तरफ कांस्टेंट मान है वो होंगे और वो है आपके पास d1 d2 और d3। जब ये तीनों आव्यूह हमने बना लिए तो समीकरण निकाय बनेगा आपका ax बराबर b। आव्यूह a और x को जब आप गुणा करेंगे ये बाएं पक्ष प्राप्त होगा, बराबर b आप रखेंगे तो इसके दाएं पक्ष के मान आ जाएगा। जब ax बराबर b है तो x बराबर क्या होगा a इनवर्स b। इसकी सहायता से अपन ज्ञात करेंगे x y z के मान। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा जो पहले हमने ज्ञात किया था। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणिक a का मान ज्ञात करें। अगर सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स विद्यमान होगा। फिर हम इसके सहखंड ज्ञात करें और सहखंडों का एक आव्यूह बनाए, उस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें जिससे हम सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट a कहते हैं। उस एडजॉइंट a में हम सारणिक a के मान का भाग देते हैं। जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह या a इनवर्स का मान होगा और वो मान हम इसके अंदर रखेंगे। ये मान इसके अंदर जब अपन रखेंगे, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे, x की जगह आव्यूह रख देंगे आप x y z, इधर इन दोनों का गुणनफल उसके अंदर कोई आव्यूह आएगा, मान लो वो उसका मान m n p आ रहा है। तो हम दोनों तरफ तुलना करेंगे संगत अवयवों की, तो वहाँ से x का मान आ जाएगा m, y का मान आ जाएगा n और z का मान आ जाएगा p। इस रूप के अंदर अपन एक समीकरण निकाय को हल करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल है इसके अंदर कि एक समीकरण निकाय दे रहेगा 5x माइनस 3y बराबर 2। एग्जाम्पल नंबर 13, 5x माइनस 3y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इस समीकरण निकाय को हल करके x और y का मान निकालना है। तो पहले हम आव्यूह a बनाएं। आव्यूह a पहले समीकरण में x और y का गुणांक 5 माइनस 3, दूसरे समीकरण में x और y का गुणांक 1 और 2। फिर आव्यूह x जो अननोन है जिनके मान निकालने में x और y के मान निकालने हैं, और इसी प्रकार से आव्यूह b जो दाएं तरफ समीकरण निकाय में कांस्टेंट मान है 2 और 3। ये तो आव्यूह बन गया। अब a इनवर्स ज्ञात करें। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक a का मान निकालें जो बराबर होगा सारणिक 5 माइनस 3 1 2। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 3 और बीच में माइनस निशान लगाते हैं प्लस 3, बराबर ये मान आएगा 13 जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अपने पास a इनवर्स विद्यमान है। अब a इनवर्स विद्यमान है तो हम उसके सहखंड ज्ञात करें और सहखंड ज्ञात करेंगे तो पहले हम a11 का मान निकालें। इसके लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, मान बच रहा 2 तो इसका मान हो गया 2। फिर हम a12 ज्ञात करें, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दे, मान बचा 1। इसके बाद ज्ञात करेंगे a21, हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 1, और इसी प्रकार से ज्ञात कर लें a22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें तो आपके पास मान बचेगा, दूसरी पंक्ति छोड़ दी दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, मान बचा 5। इसका निशान बदलेंगे, एक इसका निशान बदलेंगे। तो इससे जो आव्यूह अपन को प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे अपन, सहखंड आव्यूह। और इस सहखंड आव्यूह का जो मान है वो अपने पास हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस 1 5।
ये इसका मान आ जाएगा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा 2, A12 में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा मान 1, A21 में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो मान बच रहा -3 और इसका निशान जब बदलेंगे तो मान हो जाएगा +3। तो ये मान आपका जाएगा +3। इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करें जिसको अपन कहेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जब अपन ज्ञात करेंगे पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे 2 - 1 3 5। और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का जो मान है वो कितना निकाला हमने 13 का भाग दे दो इसके अंदर। तो ए इनवर्स का मान आ जाएगा 1/13 इंटू अवयव जिसके अवयव हैं 2 3 - 1 5। ये ए इनवर्स हो गया। अब जो समीकरण निकाय है उसका ये रूप बनेगा ए अक्ष बराबर बी। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो अक्ष बराबर ए इनवर्स का तो ये मान रख दो आप 1/13 इंटू अवयव 2 3 - 1 5 इंटू अवयव बी। अवयव बी का मान है आपके पास 2 और 3। ये दोनों अवयव गुणा और इनको गुणा कर दो। अक्ष बराबर 1/13 पहली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी 2 गुणा होगा 2 से 4, 3 गुणा होगा 3 से तो 9। फिर -1 को गुणा करेंगे 2 से तो माइनस का 2, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। या अक्ष बराबर 1/13 इंटू 4 में 4 और 9 को जोड़ दें 13 -2 + 15 13। अक्ष की जगह मान आपके पास अक्ष वाई और इसमें जब 13 का भाग देंगे तो मान आएगा 1 1। हम दोनों तरफ के अवयवों की यदि तुलना करें तो जब दोनों तरफ के अवयवों की तुलना करेंगे तो अक्ष बराबर मान 1 आएगा, वाई बराबर भी मान 1 आएगा। तो दिए गए समीकरण निकाय का जो हल होगा उसमें अक्ष बराबर मान 1 हो जाएगा और वाई बराबर भी मान 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो अपना एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 14, उसके अंदर 3 समीकरण दिए गए। एक समीकरण निकाय दिया गया, समीकरण निकाय को हल करके हमें अक्ष वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो ये अक्ष वाई जेड का मान जब अपन ज्ञात करें, जब अक्ष वाई जेड का मान हम ज्ञात करेंगे तो अक्ष वाई जेड का मान जब अपन ज्ञात करें इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 14 है और एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपको दिया गया है कि 2 अक्ष -y + 3z बराबर 9। एक समीकरण तो है 2 अक्ष -3y + 9 3z बराबर 9। दूसरा समीकरण अपन को दिया गया है अक्ष + y + z बराबर 6, अक्ष + y + z बराबर 6। और तीसरा समीकरण अपन को दिया गया है अक्ष -y + z बराबर 2, अक्ष -y + z बराबर 2। साथ में अपन को ये कहा गया है कि अवयव ए बराबर इतना हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और समीकरण निकाय को हल कीजिए। ए इनवर्स अवयव ए बराबर है 2 - 3 3 1 1 1 1 -1 1 और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो जब हम ए इनवर्स का मान इसकी सहायता से यदि ज्ञात करें, ए इनवर्स का मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो वो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम अपना सारणिक ए का मान ज्ञात करना। तो सारणिक ए का मान हो जाएगा 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 1। इसको जब अपन हल करें तो पहले 2 के लिए हल करें इसको। तो 2 के लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ मान हो गया 2। फिर -1 के लिए माइनस निशान पहले से आता तो +1 हो गया, अब ये मान छोड़ दो 1 - 1 मान हो जाएगा 0। उसके बाद 3 के लिए हल करें, 3 के लिए अब ये मान छोड़ देंगे -1 -1 मान हो जाएगा -2। तो बराबर मान होगा 4 + 0 -6 बराबर मान आ जाएगा -2 ≠ 0। तो जब सारणिक ए का मान -2 के बराबर आ रहा है इसका मतलब 0 के बराबर नहीं, और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका ए इनवर्स विद्यमान होगा। अब उस ए इनवर्स को जब अपन ज्ञात करें तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसके सेकंड ज्ञात करो। तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा 1 + 1 मान हो जाएगा 2। A12 के अंदर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ यदि हम छोड़ेंगे 1 - 1 मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार से A13 के अंदर हम पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे -1 और -1 मान हो जाएगा -2।
फिर ज्ञात करें हम A21 का मान। A21 के अंदर हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, -1 + 3 मान हो जाएगा 2। और इसी प्रकार से A22 में दूसरी पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, मान आया 2 - 3 बराबर मान हो जाएगा -1। और A23 जब ज्ञात करें तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें, -2 + 1 मान आ जाएगा -1। फिर ज्ञात कर लें A31। तो A31 के अंदर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, ये -1 होगा, ये -3 होगा, मान हो जाएगा -4। A32 के अंदर फिर तीसरी पंक्ति छोड़ी, दूसरा स्तंभ छोड़ा, 2 - 3 मान हो जाएगा -1। और A33 के अंदर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, 2 + 1 बराबर मान हो जाएगा 3। इनका एक आव्यूह बनाया, उस आव्यूह को अपन कहेंगे सहखंड आव्यूह, जो बराबर हो जाएगा 2 0 -2 2 -1 -1। और सहखंडों के लिए अपन निशान बदलें, किन किन के बदलेंगे, A12 का बदलेंगे जो 0 पहले से, A21 का बदलेंगे माइनस, A23 का बदलेंगे प्लस, A32 का बदलेंगे प्लस। तो जो आव्यूह होगा आपका वो 2 0 -2 ये हो जाएगा -2 -1 + 1। और इसी प्रकार से ये मान हो गया -4 1 3। इससे ज्ञात करें हम एडजॉइंट A का मान। तो एडजॉइंट A इसका परिवर्त आव्यूह होगा, जो होगा 2 0 -2 पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे -2 -1 + 1। और तीसरी पंक्ति को लिखेंगे तो -4 1 3। ये एडजॉइंट A का मान हो गया। और इससे जब अपन A इनवर्स ज्ञात करें, तो जब A इनवर्स अपन ज्ञात करते हैं तो जो एडजॉइंट A होता है उसमें सारणिक A का मान का भाग देते हैं। सारणिक A का मान कितना, -2, तो -2 का भाग देते हो तो ये मान हो जाएगा -1/2। ये आव्यूह ऐसा कैसा लिख दो, 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। ये तो आपका A इनवर्स हो गया। अब जब हम अक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें, आव्यूह A है आपके पास, A इनवर्स ज्ञात कर लिया। आव्यूह अक्स जो अननोन है उनके मान अक्स वाई जेड है आपके पास। इसी प्रकार आव्यूह B जो दाईं तरफ है कांस्टेंट मान है 9 6 2 ये मान है। और इस समीकरण निकाय को हम इस रूप में लिख सकते हैं, A अक्स बराबर B। और इससे जब अक्स का मान निकालते हैं तो वो मान होता है A इनवर्स B। अक्स की जगह अक्स रख दिया, A इनवर्स की जगह जो मान हमने निकाल रखा वो मान रख दिया। तो A इनवर्स का मान है -1/2 इंटू आव्यूह आपका 2 -2 -4 0 -1 1। इसी प्रकार -2 1 3 इंटू आव्यूह B का मान रख दिया हमने 9 6 2। और अब ये दोनों आव्यूह गुणा हो रहे हैं। जब हम इन दोनों आव्यूहों को गुणा करें तो दोनों आव्यूह जब गुणा होंगे तो आपके पास मान आएगा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे अपन तो अक्स बराबर आएगा -1/2 इंटू 2 को 9 से गुणा कर दिया 18, -2 को 6 से गुणा कर दिया -12, -4 को 2 से गुणा कर देंगे -8। फिर दूसरी पंक्ति में 0 को 9 से गुणा करोगे आप तो 0, -1 को 6 से गुणा करोगे -6, 1 को 2 से गुणा करोगे 2। तीसरी पंक्ति से गुणा करोगे, -2 को 9 से गुणा किया -18, 1 को 6 से गुणा कर दिया +6, 3 को 2 से गुणा कर देंगे 6। तो अक्स बराबर -1/2 इंटू 12 और 8 20 माइनस के 18 प्लस के बच गया -2, -6 + 2 बच जाएंगे -4, -18 और प्लस के 12 बच जाएंगे -6। और -2 का जब हम भाग देंगे तो अक्स बराबर मान आ जाएगा 1 2 3। अक्स की जगह हम रख देंगे अक्स वाई जेड, और दाईं तरफ जो मान आपके पास वो मान है 1 2 3। तुलना यदि हम करेंगे संगत अवयवों की तो अक्स बराबर 1 आ जाएगा, वाई बराबर 2 आ जाएगा और जेड बराबर 3 आ जाएगा। ये समीकरण निकाय का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।